हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो डीएचएस का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो 5 चिल्ड्रेन का बोर्न हो रहा है बट इंटरवल कितने का, गैपिंग कितने का है, 3 ईयर्स का है। ठीक है, और इस कितना दे दिया हुआ है 50 ईयर्स, यानी जो सम है 5 चिल्ड्रेन का वो कितने के बराबर है, 50 ईयर्स के बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो सबसे जो छोटा होगा उसका एज कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ दे दिया हुआ है, पिक पॉइंट है आपका कि 50 ईयर्स किसका, सम ऑफ 5 चिल्ड्रेन का एज। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ है कि मान लेते हैं ये हो गया फर्स्ट चाइल्ड जिसका एज हो गया x, तो नेक्स्ट वाले का गैपिंग कितने का है, हर एक का गैपिंग जो है 3 ईयर्स का है, इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो होगा कितना होगा x+3, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड चाइल्ड, एंड देन थर्ड का कितना होगा, अगेन यहाँ 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद नेक्स्ट x+, फिर क्या करेंगे हम, फिर 3 ईयर्स यानी हो गया 9, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4, और एक चाहिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये इसे रफ कर देते हैं, यहाँ हो गया आपका प्लस x+, अगेन 3 यहाँ ऐड करोगे क्योंकि जो गैपिंग है हर 3 ईयर्स का गैपिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 12 इज इक्वल्स टू कितना 50 ईयर्स। क्लियर। तो दोस्तों अब देखोगे, अब ये जो सबसे छोटा कौन है, ये है। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वो 3 ईयर्स उससे बड़ा है, उसके बाद वो इससे 6 ईयर्स बड़ा है, तो इस तरह से कंटिन्यू हो गया 5। अब इन लोगों को हम सॉल्व करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे और ये क्या होगा कि यंगेस्ट चाइल्ड का हमारा एज निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी 5x, और ये कितना हो गया 3 6 9 9 9 18, और ये हो गया 12 यानी 30, उस साइड लेकर जाएंगे माइनस, यानी 50 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 20। सो इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 4। सो x का वैल्यू क्या मिला 4, तो 4 ईयर्स हो जाएगा यंगेस्ट चाइल्ड, यानी सबसे छोटा जो होगा उसका एज कितना है 4 ईयर्स। उसके बाद जो होगा अगर आपसे पूछता तो 4 + 3 यानी 7, इस तरह से कंटिन्यू हम लोग पाँचों का निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या है, यंगेस्ट चाइल्ड एज हो गया आपका 4 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन b। तो यहाँ बोल रहा है कि a जो है वो 2 ईयर्स क्या ओल्डर यानी बड़ा है किससे, b से। और यहाँ देखोगे एक वर्ड दिया हुआ है आपका हु, यानी अब ये किसका बात बोल रहा है, ये b का ही बात बोल रहा है। ठीक है, याद रखोगे हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज c, यानी b जो है वो क्या है, डबल है किसका, c का। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट, इफ द टोटल ऑफ द एज ऑफ a b एंड c बी 27, और तीनों का एज का सम दे दिया हुआ है 27, तो दे हाउ ओल्ड इज b, तो b का एज क्या होगा ये पूछे जा रहा है आपसे। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे सबसे पहले यहाँ ध्यान दोगे a डिपेंड है किस पे, b पे, है ना। a बोल रहा है कि 2 ईयर्स ओल्डर देन b। ठीक है, और हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज c, b यानी b जो है वो डिपेंड है किस पे, c पे। तो हम क्या करते हैं, c का एज ले लेते हैं x, तो b का क्या हो गया 2x होगा। ठीक है, देन a का क्या होगा, a बोल रहा है 2 ईयर्स ओल्डर यानी 2 साल बड़ा है किससे, b से, तो b का हो गया 2x और +2 कर देंगे, और इन तीनों का सम दे दिया हुआ है कितना 27, तो इन तीनों को सम कर देंगे और ये 27 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सम कर देते हैं, x + 2x + 2x + 2 दैट इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। बट वहाँ पे अब चेक करोगे किसका पूछा है, b का पूछा है, तो हम लोग फिर किससे इंटू करेंगे, x का वैल्यू निकालने के बाद 2 से इंटू करेंगे। क्लियर। तो यहाँ देखोगे 2x 2x 4x x यानी 5x इज इक्वल्स टू 27, इस 2 को उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस होगा, तो ये हो गया 25, 5 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया 5, यानी x इज इक्वल्स टू मिला 5। तो 5 किसका हो गया, c का एज अगर पूछा जाता आपसे तो 5 ईयर्स होता, बट आपसे पूछ क्या रहा है b का एज, तो b का एज क्या हो जाएगा 2x, यानी b का एज हो गया 2 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो अब देखोगे ऑप्शंस में 10 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी जो मेन है वो 24 ईयर्स बड़ा है किससे, सन से, यानी मेन का एज जो है सन से 24 ईयर्स बड़ा है। क्लियर हो गया। तो सन का एज अगर हम x ले लें
तो मेन का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ इज सन, यानी इन 2 years यानी आगे की तरफ, तो +2 यहाँ भी +2। ठीक है, तो इन 2 years ये हो गया x प्लस 2 सन का, और मेन का हो गया x प्लस ये हो गया 26। क्लियर, आगे देखते हैं। तो ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, हिज एज मीन्स मेन का एज, तो ये हो गया x प्लस 26, ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ट्वाइस किसका, सन का, यानी x प्लस 2। तो यहाँ से सॉल्व कर दोगे आंसर निकल जाएगा। तो ये देखोगे 2x, यहाँ x उस साइड लेकर जाएंगे तो 2x माइनस x यानी x, सो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखोगे 2 2 जा, ये हो गया आपका 4, इसको इस साइड लेकर आओगे तो माइनस करोगे, सो 26 माइनस 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है ना, यहाँ 4 आएगा इस साइड लेकर आओगे तो 26 माइनस 4 करोगे तो आया आपका 22। तो 22 किसका हो गया भाई, ये हो गया सन का, बट आपसे पूछ क्या रहा है, मेन का हाँ नहीं सन का ही पूछ रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ इज सन, तो सन का एज आपसे पूछ रहा है, तो सन का एज कितना हो गया 22 ईयर्स। ठीक है, तो सन का एज हो गया आपका 22 ईयर्स। अगर आपसे मेन का एज पूछता तो इस 22 में हम क्या करते हैं, 24 को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता, 46 हो जाता। क्लियर, बट आपसे पूछा जा रहा है सन का, तो हो गया आपका 22 ईयर्स। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखोगे सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 7 ईयर्स। ठीक है, तो यंगर मीन्स क्या हो गया, छोटा, तो सचिन छोटा है किससे, राहुल से, तो हम क्या करते हैं कि राहुल का एज x ले लेते हैं, तो सचिन का एज क्या हो जाएगा, अब ये 7 ईयर्स छोटा है तो x माइनस 7 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ देयर एज आर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, तो रेस्पेक्टिव रेशियो, तो देखोगे सबसे पहले अब इन दोनों का एज का रेशियो दे दिया हुआ है 7:9। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड इज सचिन, तो सचिन का एज क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे दोस्तों, पहले कौन है, सचिन, तो सचिन को आपको पहले रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करोगे कि x बाई एक्स माइनस 7 कर दोगे और यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले नाम किसका है, सचिन का, तो हम सचिन को रखेंगे x माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स, रेशियो मीन्स डिवाइड ही होगा, और ये हो गया आपका 7/9। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ये हो गया 9x हो गया, और ये हो गया आपका 7x, तो अपोजिट साइड है, दूसरे साइड लेकर जाओगे तो माइनस होगा, सो 9 से 7 गया यानी हो गया आपका 2x। क्लियर, अब ये हो गया आपका, इस साइड कितना आएगा, 9 को 7 से इंटू करेंगे, 9 7 जा 63, उस साइड लेकर जाओगे प्लस होगा, तो ये हो गया आपका 63। 2 से कैंसिल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 2 जा हो गया 6 एंड देन 1.5, यानी x का वैल्यू मिला आपका 31.5 ईयर्स। ये किसका एज हो जाएगा, ये एज हो जाएगा राहुल का, बट आपसे पूछा किसका है, हाउ ओल्ड इज सचिन, तो सचिन का एज क्या होगा, तो बस हम लोग क्या करेंगे, अब इस 31.5 से 7 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 31.5 से 7 को माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका 0.5 और ये हो गया 11 यानी 4 और ये हो गया 2 यानी 24.5, ये हो जाएगा एज किसका, सचिन का। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है 24.5 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक। ठीक है, यहाँ दे दिया हुआ है रेशियो अरुण और दीपक का 4:3, ये हो गया 4:3। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपका रेशियो दिया हुआ है और ये प्रेजेंट एज का दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, x ले लेंगे। तो अरुण के लिए हो गया ये आपका फर्स्ट वाला है यानी 4x और दीपक के लिए हो गया आपका 3x। क्लियर, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स, अब आफ्टर 6 ईयर्स यानी हो गया आपका +6 दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ भी +6 होगा और यहाँ भी +6 हो गया आफ्टर 6 ईयर्स। अरुण एज विल बी, यानी ये अरुण का जो एज है ना ये कितना हो जा रहा है, कितने के बराबर, ये बोल रहा है 26 ईयर्स। तो देखोगे अब यहीं से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो गया आपका 4x + 6 दैट इज इक्वल्स टू 26।
सो 4x इज इक्वल्स टू 26, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस होगा, सो 26 माइनस 6 करोगे तो 20, 4 से कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, यानी x इज इक्वल्स टू मिला 5। तो दोस्तों प्रेजेंट इज ये था ना 4x और 3x आपने जो लिया था, तो ये हो गया। अरुण का कितना हो गया फिर, 5 को 4 से इंटू करेंगे, 5 4 जा 20 ईयर्स। और दीपक का एज कितना हो गया फिर, 5 को 3 से इंटू करते हैं 15 ईयर्स। अब क्वेश्चंस में देखोगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट तो यही था, तो ये हो जाएगा आपका 15 ईयर्स। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 ईयर्स। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने प्रॉब्लम्स एंड एसेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए थे और डीएचएस के एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।